हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग वर्णमाला पे ही टेस्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन है त थ द ध, ट ठ ड ढ, च छ ज झ, श स स ह। अब इसमें कौन सा आंसर सही है आप लोग कमेंट करोगे। दूसरा क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, यानी य र ल व जो व्यंजन है इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं या फिर उपर्युक्त सभी कहते हैं? इसका भी आंसर आप लोग दोगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में घोष वर्ण है। अब कौन सा वर्ण घोष है इसमें, ये आप लोग को बताना है। प है, ट है, द है या फिर फ है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? यानी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आ है, क ग है, थ ध है या फिर फ और भ है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, ए ऐ वर्ण कहे जाते हैं, यानी ए और ऐ वर्ण को क्या कहा जाता है? नासिक कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है, वोष्ठ कहा जाता है या फिर कंठ तालव्य कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन है हमारा त थ द ध, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, प फ ब भ। यानी इन चारों में कौन सा व्यंजन वर्ण तालव्य व्यंजन है? सभी में चार चार व्यंजन वर्ण दिए गए हैं और पूछा गया है कि तालव्य व्यंजन वर्ण कौन से हैं। सातवां क्वेश्चन है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठोष्ठ है या फिर दंतोष्ठ है। आठवां प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, यानी जो स्वर ध्वनि है उनके कितने प्रकार होते हैं? 5, 2, 3 या फिर 4? आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। प्रश्न 9 देखिए, इनमें स्पर्श व्यंजन नहीं है। चार ऑप्शन है क, च, ट, य। इन चारों में से आप लोग बताओगे कि कौन सा व्यंजन वर्ण है जो कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, प्रयत्न के आधार पर ल वर्ण है। प्रयत्न के आधार पर ल वर्ण को क्या कहा जाता है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, संयुक्त या फिर प्रकंपित? इसको भी आप लोग कमेंट करके बताओगे। प्रश्न नंबर 11, इनमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। आप देखिए चार ऑप्शन है और इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है? छ, त्र, स्र या फिर स? ये भी आप लोग कमेंट करके बताओगे। प्रश्न नंबर 12 देखिए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण जो शब्द है इसका अर्थ इन चारों ऑप्शन में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? जाति नहीं है, रंग नहीं है, आकाश नहीं है या फिर अक्षर नहीं है। इसको भी आप लोग कमेंट करके बताओगे। तो उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि ये प्रश्न अच्छे लगे हैं और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न और भी हम आगे करवाएं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा क्या आप लोग ऐसे प्रश्न को करना पसंद करेंगे। चलिए अब हम लोग इसका एक एक का आंसर जान लेते हैं कि किसका क्या आंसर है। अब तक आप लोग ये निष्कर्ष निकाल लिए होंगे कि इनमें से आपके अनुसार कौन सा आंसर सही है। अब सही आंसर हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है श,
श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ये ऊष्म व्यंजन है। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में घोष वर्ण है द। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो क और ग अल्प प्राण हैं। ए, ऐ वर्ण कहे जाते हैं कंठ तालव्य। तालव्य व्यंजन हैं च, छ, ज और झ। ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो कंठोष्ठ हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं कितने? 3। इनमें स्पर्श व्यंजन नहीं है। य, प्रयत्न के आधार पर ल वर्ण है पार्श्विक, इनमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। स, मूर्धन्य स संयुक्त व्यंजन नहीं है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है आकाश, नहीं तो वर्ण शब्द का अर्थ जाति रंग अक्षर होता है। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।